Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel फाइनेंशियल अपडेट। इस वीडियो में हम रिफ़ंड के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आपके मेल पर कोई इंटीमेशन आती है और वो इंटीमेशन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में आती है, अगर यहाँ पर ग्रीन कलर है इसका मतलब आपका रिफ़ंड आना बाकी है या आपका रिफ़ंड आएगा। इसके बाद अगर इसका कलर ब्लू है तो इसका मतलब आपका कुछ भी ना तो रिफ़ंड बनता है ना आपकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन अगर इसका कलर रेड है तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बनती है, मतलब आपको टैक्स पे करना है। इसके लिए हम पीडीएफ फॉर्मेट में एक फ़ाइल इसके साथ अटैच होगी, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड होगा। पासवर्ड हमेशा जो हमारा पेन नंबर है वो और डेट ऑफ बर्थ रहेगी। पेन और डेट ऑफ बर्थ डालकर हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ दो चीज़ें शो होगी, करदाता द्वारा प्रदान किया गया, और इधर राइट में शो होगा धारा 143(1) की गणना के अनुसार। फिर हमें दोनों तरफ से इनकम शो होगी। इसके बाद हम इसे इंग्लिश वर्जन में भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक हियर फॉर इंग्लिश वर्जन पर क्लिक करके इसे इंग्लिश वर्जन में चेक कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा यहाँ रिफ़ंड शो हो रहा है 10,480, ये हमने बनाया है, और 10,680 ये गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। अब इसमें ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस का रीज़न इसमें अगर हमारा रिफ़ंड बढ़ के आ रहा है मतलब इसमें कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। इसके बाद हम लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। तो हम पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। यूज़र आईडी में हमारा पेन नंबर डालेंगे। पेन नंबर डालकर कंटिन्यू कर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ सामने शो हो रहा है रिफ़ंड अवेटेड 10,472। इसका मतलब अभी रिफ़ंड रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हमारा रिटर्न प्रोसेस हो चुका है। अब प्रोसेस होने के कुछ दिन में ये रिफ़ंड रिसीव होगा। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है फाइल रिवाइज्ड रिटर्न। अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम एक रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो पहले वाली डिटेल से अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो रिवाइज रिटर्न में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम ई फाइल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें सब डेट वाइज सारी प्रोसेस शो होगी, और इधर यहाँ नीचे डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर डेटेड जुलाई 15 ऐसा ये शो हो रहा है। यहाँ से भी हम इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये इंटीमेशन डाउनलोड हो गई। इसमें हमें एज़ प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर और एज़ कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1) ये दोनों के अकॉर्डिंग हमें ये शो होगा। अब हमें इसमें एक एक इनकम और एक एक डिडक्शन हमने क्या डाला है और गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है हमें वो मैच करना है। मैच करने के बाद हमें लास्ट में हमारा टैक्स पे कितना किया है और हमारा रिफ़ंड बनता है या लायबिलिटी बनती है तो हमारे हिसाब से कितना है और गवर्नमेंट के हिसाब से कितना है ये शो होगा। इसमें हमारी एक एक डिटेल आ रही है इनकम की, कि इनकम हमने क्या क्या डाली थी, वो इनकम हमने क्या डाली है और गवर्नमेंट उसे क्या कैलकुलेट कर रही है, उसके हिसाब से भी हमें शो हो रही है। तो हमें ये एक एक अमाउंट मैच कर लेना है कि अगर कहीं पे कोई डिफरेंस हो तो हम उसे रिवाइज रिटर्न के थ्रू या कुछ रिप्लाई के थ्रू हम उसे सही कर सकें। इसके बाद हमें यहाँ शो हो रहा है कि हमने 10,475 का अमाउंट का रिफ़ंड बनाया था और इसमें 208 रुपये इंटरेस्ट का ऐड होके 10,683 हो चुका है। इसके बाद इंटीमेशन में रिफ़ंड नोट्स में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि द रिफ़ंड डिटरमाइंड एज पर इंटीमेशन ऑर्डर एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A thereon will be on hold as 139 AA of Income Tax Act 1961 read with rule 11(4)AAA. In case your PAN is marked as inoperative due to not being linked to Aadhaar, kindly link your Aadhaar with PAN under the following path. अगर हमारा पेन आधार से लिंक नहीं है तो यहाँ पर हमें जो रिफ़ंड है वो रिसीव नहीं होगा, और हमें लिंक करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दे रखी है, इससे हम इसे लिंक कर लेंगे। इसके बाद नीचे 3 पॉइंट्स और दे रखे हैं, हम इन्हें भी रीड कर लेंगे।
ये इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इन्हें हमें चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यहाँ नीचे लेफ़्ट में क्विक लिंक्स में नो योर रिफ़ंड स्टेटस पर जाकर हम हमारा रिफ़ंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। उस पर एक OTP आएगा, वो OTP हम यहाँ डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें रिफ़ंड का स्टेटस शो होगा। यहाँ लिखा आ रहा है सेंड टू रिफ़ंड बैंकर SBI। इसका मतलब कि रिफ़ंड बैंक के पास पहुँच चुका है, तो कुछ टाइम में आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगा। होप करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई अपडेट मिली हो या आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही आगे अपडेटेड और न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।